हमारे दादा परदादा बहुत लड़ाकू रहे हैं। 10-10 किलो की तलवारें ऐसे ही चला लेते, कोई उनसे जीत नहीं पाओगे आज तक। आप यकीन नहीं माने हो, पूरा गांव मोहल्ला उन्हें देख के थर 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 ऐसे कांपा था। तो 14-14 कोस तक के आदमी उनके नाम से डरा। तो तब भाई तो हमारे घर परिवार में तुमसे कोई जीत नहीं पाता लड़ाई में। तुम्हारा पूरा खानदानी लड़ाकू है ना। जब पता है ना कि जीत नहीं पाए तो फिर समझा दो ना अपने पूरे खानदान का, कहे हमारे मुँह लगा था। समझा दिए। बड़े खतरनाक लोग हैं। आइए आज मैं आपको बीवी के गुलामों की पहचान बताती हूँ। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप रात के 10 बजे से पहले घर में घुसने लग गए तो मुबारक हो, बीवी के गुलाम है आप। अगर आप अपनी घरवाली के लिए घर वालों से छुपा के बढ़िया बढ़िया चीजें ले जा रहे हैं तो मुबारक हो, बीवी के गुलाम है आप। अगर आप अपने ससुराल का बार बार चक्कर लगा रहे हैं तो मुबारक हो, बीवी के गुलाम है आप। अगर आप अपनी बीवी के सिर्फ आंख दिखाने से डर जाते हैं तो मुबारक हो, बीवी के गुलाम है आप। अगर आप अपने घर में होटल से खाना लेके जाने लग गए तो मुबारक हो, बीवी के गुलाम है आप। और अगर आपका दोस्त आपको ये वीडियो भेज रहा है फिर तो 100% पक्का बीवी के गुलाम हो आप। गुलाम ओ गुलाम, बीवी के गुलाम। अरे तुम इतने घबराए हुए से क्यों है? नहीं एक्चुअली मेरी ना एक भाभी है, वो कहीं पे भी हमें खुश देख लेती है ना तो अजीब सी हरकतें करने लग पड़ती है, ताली बजाने लग पड़ेगी, कुछ करने लग पड़ेगी, बहुत अजीब सी हरकतें करती है। यार तुम वो वाली बात छोड़ो ना, दिल्ली के वर्ल्ड फेमस मोमोज लेकर आए तुम्हारे लिए। मुंह में घुल डलते ही खुद आजा साथ मिलके बना रहे नान। भगवान फिर वही तालियां बजानी शुरू, नान बजाना शुरू। हाँ? सैंडविच नहीं, गुलाब जामुन नहीं, कुछ नहीं, मोमोज शेयर करके खा रहे हो तुम दूसरों के साथ। मैंने खाए। कितनी कैसी सोच है तुम्हारी? कैसी सोच है मेरी? कोई पुण्य मत करने दियो। क्या पुण्य कर रहे हो तुम इसमें? पुण्य करने मत दियो तू। मम्मी ने बोला था साफ खाना है, किसी जरूरतमंद को जाके दे आ। मैं मेरे को देखी जरूरतमंद नहीं लग रही मुझे किसी एंगल से ये। छी! डोंट जज हर, डोंट जज हर। भाभी जैसा आप समझ रहे वैसा नहीं है। देख ले प्लीज, आपका मुंह से प्लीज चले जाओ, अभी चले जाओ, अभी चलो जाओ। देख लिया, पुण्य मत करने दियो, पुण्य मत करने दियो, भगवान का नाम लेके सबके साथ अच्छा होगा। शीश मुझे क्या पता था कि तुम ये सब भी करते हो यार। तुम्हारे ऐसा साइड भी मैंने कभी देखा ही नहीं। आशीष सॉरी, चलो मोमोज खाते चलो। फिर बुला ही लेते हुए दे दिया ना उसको, जरूरतमंद को जरूरत पूरी कर दी ना उसकी। चले हम। तुम आई कहाँ से वैसे? सुनो, मायके जा रही हूँ अपने। अच्छा अच्छा है ना, सारी पैकिंग कर ली है यार। कुछ भूल तो नहीं रही मैं? या कुछ भूल तो प्लीज याद दिला देना। सुनो, मेरे को लगता है तुम्हें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए। क्या? कि तुम्हें मायके जाते। अबे साले कर देना तुमने लड़ने वाली बात। यार तुम हर बात पे मुझसे लड़ते हो यार। क्यों लड़ते हो तुम्हारी बात पे? अरे मैं नहीं लड़ाई करता, लड़ाई तो तुम करती हो। मैं तो अपना सेल्फ डिफेंस करता हूँ, आत्मरक्षा करता हूँ मैं तो बस अपनी। अब देख लो मैं कर रहा हूँ ना आत्मरक्षा अपनी। ये मिठाई कहाँ से आई? कल मोहल्ले में जागरण था, वहां से मिली है। पर वहां तो पंडित जी केला और संतरा दे देते ना। मेरी बारी पे पंडित जी नहीं थे और प्रसाद में डब्बा भी रखा था तो मैं डब्बा ले आई। जागरण से याद आया, कल मिश्रा ने तुमको आंख मारी और तुमने कुछ कहा भी नहीं। मैंने तो नहीं देखा। मैंने देखा था। तो तुम ही कुछ कह देते। जो कहना था वो कह दिया और जो करना था वो कर भी दिया। तुम मिश्राइन को तो कुछ नहीं कह के आए। मैंने मिश्राइन को आंख मारी। मिश्रा ने मुझे आंख मारी तो तुमने मिश्राइन को क्यों आंख मारी? बीवी का बदला बीवी से। तुम सठिया गए हो। मेरी मिठाई मैं ही खाऊंगा और मिश्रा ना सुधरा तो उसकी मिठाई भी मैं ही खाऊंगा। काम पे नहीं जाने है आज? लो पकड़ो पेन और जाओ जल्दी काम पे। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? देख नहीं रहे आज हम दारू पी रहे हैं, हम मर्जी के मालिक हैं, ठीक है? तुम्हारे को इस काम पे नहीं चले जाए हैं। बढ़िया, नहीं जा रहे काम पे, चला डर जाए लगते पन। चलो जाओ काम पे, नहीं अब की बार ना ये बोतल मारिया खाना था हो खोपड़ी में। बना रहे तुम्हें मर्जी का मालिक। और हाँ, आज ओवर टाइम करके आना, नहीं घर नहीं घुसन दी है।
अरे ऐसे बैठे रहने से यार कुछ नहीं होगा, उठो और अपने ऊपर विश्वास करो। अरे विश्वास तो किया था, लेकिन सामने वाले ने विश्वासघात कर दिया। कभी कभी पैसे से ज्यादा तकलीफ ना सामने वाले के बिहेवियर से होती है, और उसके बिहेवियर से जिस पे आपने आंखें बंद करके भरोसा किया हुआ हो। छोड़ूंगा थोड़ा ही ना उसे, बदला लेके रहूंगा। अरे फिर वही बात कर रहे हो, दुनिया ना किसी एक आदमी की वजह से ना तो चली है ना रुकेगी। अगर किसी के साथ निभाने में परेशानी हो रही हो, विचार ना मिल रहे हो, तो ऐसे में बदला नहीं लेते, बदल लेते हैं। अरे ऐसा नहीं होता, ऐसे तो मैं तुम्हें सैकड़ों बार बदल के किसी और के साथ रह रहा होता अब तक। दोपहर के 12 बज गए, संडे का दिन है, 12 बजे उठ रही हो तुम, है कोई टाइम तुम्हारा? यार मैं अलार्म लगा के सोई थी, बजा ही नहीं तो मैं क्या करूं? बजा ही नहीं अलार्म तुम्हारा। पहले के जमाने में तो अलार्म होते नहीं थे, लोग उठते नहीं थे 4 बजे 5 बजे। पहले के जमाने में ना पक्षी पक्षी होते थे, चै चै करके उठा देते थे लोगों चै चै करके। तो मैं पक्षी बन जाऊं तुम्हें उठाने के लिए? ये थोड़ी कह रही हूँ। अरे बात सुनो, पेड़ तो अपने घर के बाहर भी है, इसमें पक्षी बोलते हुए कभी नहीं सुने मैंने। तुमने सुने? अब नहीं होते हैं पक्षी। क्यों? अब होता ही नहीं है एक टाइम से, मैंने तो कई सालों से नहीं देखा पक्षी, अब नहीं होते। हाँ यार, ये पक्षी गायब होते जा रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण होगा ना? तुम्हें तो पता कारण क्या? होगा। पूरी कहानी है इसके पीछे। मुझे भी बताओ यार, पता होना चाहिए। विश्वास नहीं करेगी तुम। क्यों नहीं करूंगी? करूंगी ना, बताओ। एक ना बच्चा था क्लास 10th में, उसके 10th में बहुत अच्छे नंबर आए। उसको ना पक्षियों से बड़ा प्यार था। उसके बढ़िया नंबर आए तो उसके पापा ने पूछा, बेटा अच्छे नंबर लाए हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, पापा जी मेरे को एक चिट्टा कबूतर चाहिए। तो उसके पापा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। 1 साल बीता, 2 साल बीते, क्लास 12th आ गई। बच्चे ने क्लास 12th में भी टॉप किया, फर्स्ट परसेंटेज आई एकदम टॉप। तो उसके पापा ने पूछा कि वाह बेटा वाह, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, पापा मेरे को एक चिट्टा कबूतर चाहिए। फिर तो उसकी फिर अब बीकॉम भी हो गई, ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई, कॉलेज में भी टॉप कर लिया। फिर उसके पापा ने पूछा, बहुत खुशी में पूछा उससे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, पापा मेरी एक ही ख्वाहिश है, मुझे एक चिट्टा कबूतर चाहिए, वही। तो उसके पापा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें ला के देता हूँ चिट्टा कबूतर। उसके पापा गए, इतने में पता लगा कि पीछे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी से बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके पापा को जैसे ही पता लगा वो भागते हुए आए हॉस्पिटल में, देखा तो उनका बेटा बिल्कुल खून वहां पे पड़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा बहुत मुश्किल है इसका बच पाना। अब जैसे तैसे वो गए, उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या बोलते हैं, तू इतनी बार 3 बार हो गई तेरे को मेरे से वो चिट्टा कबूतर मांगते हुए और मैं ला के दे नहीं पाया, बेटा मुझे बस इतना बता दे कि वो तू क्यों मांगता था वो चिट्टा कबूतर? तो उसके बेटे ने बोला कि पापा जी मैं आपसे चिट्टा कबूतर इसलिए मांगता था क्योंकि जब भी मैं आसमान की तरफ देखता था पक्षियों को उड़ते हुए। बस इतनी लाइन बोली है उस लड़के ने और उसकी डेथ हो गई। इतना रोए उसके पापा, इतना रोए, बहुत बुरा। लेकिन इसमें तुमने वो तो बताया ही नहीं कि पशु पक्षी गायब क्यों हो गए आजकल। ना उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका क्या आइडिया? मुझे चिट्टा कबूतर नहीं पता लगा आज तक कहाँ गया, तो मैं पक्षी क्या बताऊंगा? मुझे पागल करके छोड़ेगा इंसान, मुझे पागल करके छोड़ेगा।